दर्शकों, भावी मानेसर समाचार पत्र व चैनल के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों का व पाठकों का तहे दिल से प्रणाम कर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। क्यों कि इन बुलंदियों पर यानी इन ऊंचाइयों पर हमें जीरो से हीरो बनाने वाले आप हैं और हम आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दर्शकों, आज एक विशेष चर्चा पे हम बात करने जा रहे हैं और वो चर्चा रेवाड़ी से जुड़ी हुई है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट को देख के आपको एक समस्या, ऐसी समस्या का पता लगेगा जो राम भक्तों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही सुना आपने कि राम मंदिर निर्माण के बाद राम को तो स्थापित कर दिया गया, लेकिन हमारे दक्षिण हरियाणा में या यूं कहें कि बहुत सी जगहें ऐसी हो सकती हैं जो रेवाड़ी जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। क्यों कि रेवाड़ी में हमने वहाँ देखा कि राम भक्त जो हैं वो आज भी परेशान हैं और ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है, यानी राम भक्तों को जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो शहर राजा राव इंद्रजीत सिंह का शहर है। और राजा राव इंद्रजीत सिंह यानी राजा शब्द जब उनके नाम के साथ जुड़ा है तो हमें नहीं लगता कि एक राजा के लिए इन राम भक्तों की इस समस्या का समाधान कोई बहुत बड़ी बात होगी। देखिए हमारी रेवाड़ी से ये ग्राउंड रिपोर्ट। हम रेवाड़ी के शिव परिवार द्वारा आयोजित जो रामलीला का मंचन है, उनके डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही भव्य रामलीला है। जैसा कि आपने झांकियाँ रामलीला की देखी हैं, रामलीलाओं का जो किरदार है, जो किरदार निभा रहे हैं, उनसे भी आपको हम रूबरू कराएंगे। लेकिन कुछ बात इस रामलीला के बारे में इतनी पब्लिक जो रेवाड़ी से नहीं बल्कि यूं कहें कि रेवाड़ी के आसपास गांव से देखने को मिल रही है। भव्य भीड़ आपको भी दिखाई हमने कि किस तरह की हज़ारों की संख्या में लोग बाग यहाँ रेवाड़ी के जो अनाज मंडी है, नई अनाज मंडी है, उसमें मौजूद हैं। हमारे साथ शिव रामलीला कमेटी के डायरेक्टर साहब हैं। सर, किस तरह की तैयारियां आप इस रामलीला को लेके करते हैं जो इतने श्रद्धालु आपसे जुड़े हुए हैं? मैं भावी मानेसर के मंच पर अपनी छोटी सी बात रखना चाहूँगा कि सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए अनाज मंडी श्री शिव रामलीला समिति रेवाड़ी के मंच से हम प्रभु राम की लीला का मंचन सन 1981 से करते आ रहे हैं। 1981 से लगातार प्रभु राम की लीला यहीं पर, जहाँ पर आप अभी खड़े हैं, यहीं पर चलती आ रही है। इसके संस्थापक श्री शिव रामलीला समिति के हमारे राजेश अग्रवाल जी, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनके कर कमलों द्वारा इस शिव रामलीला समिति की स्थापना की गई थी और बहुत अच्छे से बहुत तैयारियां हम करते हैं। जन्माष्टमी ख़त्म होते ही हम इसकी एक छोटी सी मीटिंग बुलाते हैं। हमारे लगभग 125 से 150 के बीच में कलाकार हैं। उन सब कलाकारों को हम बुला करके इकट्ठा करते हैं, सबकी राय करते हैं। हमारी अनाज मंडी में हमारे प्रधान श्री नवल किशोर जी गुप्ता हैं, उनकी अध्यक्षता में हम एक छोटी सी मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग में अनाज मंडी के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों के माध्यम से सबकी सहमति लेकर के हम इस लीला का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, डायरेक्टर साहब ने बताया कि रामलीला मंचन का जो आयोजन है बहुत ही सुंदर और सुचारू रूप से करने के लिए इनके जो सदस्य हैं वो भी सैकड़ों की संख्या में है। कुछ ऐसी भी मंगला साहब कोई त्रुटियां जिनको आप हमारे माध्यम से आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी हाल ही में भाजपा सरकार बनी है हरियाणा में, जिस तरह का परचम सरकार ने लहराया है, कोई ऐसी कमियां जो आपको नज़र आती हों जो सरकार के माध्यम से वो पूरी करवाना चाहते हो तो कृपया वो भी हमें बताइए। मैं, आपने अगर मन की भावना पूछी है, वैसे मैं सरकार का रेवाड़ी का प्रेसिडेंट हूँ, फिर भी मैं आपके माध्यम से इस बात को रखना चाहूँगा कि जहाँ पर भी प्रभु राम की लीला होती हो, कहते हैं जब तलक रहेगी ज़िंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जो निर्मल है, जो निश्चल है, वो ही जन मुझको पाता है, चालाक प्रपंची धूर छली कब मेरे सम्मुख आता है। हमारे ये जो कलाकार हैं, नन्हे नन्हे 3-3 साल के बच्चे भी हैं और ये 1.5 महीना रिहर्सल करते हैं। उसके बाद हम इतनी मेहनत के बावजूद आपको ये मंचन दिखा पाते हैं। इस मंचन को दिखाने के लिए
हमारी सब लोग सहयोग करते हैं, पर एक रामलीला की व्यवस्थित जगह ना होने की वजह से हमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनाज मंडी में बाजरा पड़ा हुआ है, लोग बाजरों के कट्टों पर बैठे हैं, 10 से 15 हज़ार लोग बैठे हैं कम से कम, लेकिन जगह नहीं मिल रही। तो ये सरकार अगर चाहती है तो हमारी इस व्यथा को सुने कि हमें एक रामलीला के लिए जहाँ पर भी राम की लीला होती है उन्हें उपयुक्त मंच प्रदान करें, जिससे सनातन धर्म की जागृति का हम संचार कर सकें, जिससे सनातन धर्म को हम आगे बढ़ा सकें। इतने सुंदर सुंदर कलाकार हैं, आप देख रहे हैं कितनी सुंदर लीला चल रही है आपके सामने, और इस लीला को चलाने के लिए पिछले 1.5 महीने से लगातार मेहनत चल रही है। हमने एक से एक सुंदर चित्रण किया है यहाँ पर। हम हर रोज़ एक शपथ दिलाते हैं, कभी ट्रैफिक नियम की, कभी भ्रूण हत्या की, कभी स्वास्थ्य की, कभी अलग अलग हम रोज़ शपथ दिलाते हैं। और उन नियमों का मैं मानता हूँ 10% लोग तो पालन करते होंगे। जो भगवान राम के मंच पर शपथ लेकर जा रहा है, 10% लोग पालन करते हैं। तो मैं इतना चाहूँगा कि सरकार अगर हमारी निवेदन सुन सकती है, कहीं सरकार तक हमारी बात पहुँच पा रही है, तो हमें रामलीला के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान किया जाए, जिसमें किसी व्यापारी को या किसी और को मतलब आहत ना होना पड़े, या जमींदार को मतलब किसी को दिक्कत ना आए, ताकि हमें सुचारू रूप से रामलीला का हम मंचन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने, डायरेक्टर साहब ने बताया कि रामलीला के मंचन के लिए जो सैकड़ों की संख्या में इनके पास जो कार्यकर्ता हैं, जो अभिनय के अच्छे जानकार हैं, वो 1981 से यानी कि दशकों से इस रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा भी, भीड़ को दिखा दिया हमने आपको कि किस तरह से जो है लोग बाग यहाँ अनाज मंडी में अनाज के कट्टों पे बैठ के रामलीला का आनंद उठा रहे हैं। तो हमारी भी सरकार से ये गुजारिश रहेगी, ये प्रार्थना रहेगी, क्यों कि राम को लेके आपने अयोध्या में मंदिर तक बनवाए हैं, तो रेवाड़ी की रामलीला के लिए हमें नहीं लगता कि एक छोटी सी मांग भावी मानेसर के माध्यम से सरकार आपकी पूरी ना कर पाए। नमस्कार। आपको अन्य कलाकारों से भी मिलवाते हैं, उनका भी आप आनंद लीजिए। क्या कर्ज पड़ी है सागर को, जो तालाब से जाकर मेल करे, सूरज की ऐसी शान कहाँ जो एक दिए से मेल करे। तब सी दोनों का दूर से है, मेरा और मिस्टर हाथी है,